अगर आप आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए कोई पैसिव इनकम सोर्स ढूंढ रहे हो तो डिविडेंड आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि बिना किसी मेहनत के डिविडेंड आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट करके दे सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिविडेंड आखिर क्या होता है, डिविडेंड से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं और कौन से ऐसे बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स है जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम सौरभ है और मैं अपने YouTube चैनल पर पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में वीडियो अपलोड करते रहता हूं, जिसमें मैं पर्सनल फाइनेंस और शेयर मार्केट के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत नॉलेज शेयर करते रहता हूं। तो अगर आपको कुछ क्वेरी हो या अगर आपको कुछ टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक पर कि आखिर डिविडेंड होता क्या है। सिंपल शब्दों में डिविडेंड एक कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो वो अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये एक तरीके का थैंक यू होता है कंपनी की तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को, जो शेयर्स को लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं। पर यह सोचने वाली एक बात है कि शेयर मार्केट में सारी कंपनीज अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड प्रोवाइड करती है, तो इसका जवाब है नहीं। हर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी अपनी प्रॉफिट्स को कंपनी के ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट करती है। पर जो कंपनीज डिविडेंड प्रोवाइड करती है वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पिछले कुछ सालों में ITC, HDFC बैंक, इन्फोसिस, SBI एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज जाने जाते हैं अपने कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट्स के लिए। इसमें से ITC कंपनी का डिविडेंड यील्ड 3% से 5% के बीच में होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। ये तो हो गया कि आखिर डिविडेंड होता क्या है। अब हम समझते हैं कि डिविडेंड देने का फैसला आखिर कंपनी लेती कैसी है, डिविडेंड अपने शेयर होल्डर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिविडेंड के आखिर कितने टाइप्स होते हैं और कंपनीज आखिर डिविडेंड क्यों देती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपनीज आखिर डिविडेंड देने का फैसला कैसे लेती है। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज रैंडमली डिविडेंड के नाम पर पैसे नहीं बांटती। डिविडेंड को बांटने का डिसीजन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, या फिर ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने के बाद अगर कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा कैश अवेलेबल होता है तो कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनीज वापस उस पैसे को री इन्वेस्ट करती है फॉर कंपनी ग्रोथ के लिए, जिससे कंपनी के ग्रो होने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज कभी कभार डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, पर ज्यादा फोकस वो अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए करती है। पर वही दूसरी तरफ ITC कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड डिक्लेयर करती है और अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलरली एक पैसिव इनकम प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम जानेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। अब डिविडेंड को कैसे बांटा जाता है ये अपने आप में एक अलग प्रोसेस है, तो हम इसे जानते हैं टोटल 5 स्टेप्स में। नंबर 1, डिक्लेरेशन डेट। जब बोर्ड ऑफ मेंबर से कंफर्मेशन मिल जाती है तब कंपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है फॉर डिविडेंड के लिए कि कितना डिविडेंड मिलेगा एंड कब तक मिलेगा। नंबर 2, रिकॉर्ड डेट। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो अगर आप ITC कंपनी के शेयर खरीदते हो और ITC कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है ऑन समथिंग डेट पर, और आप उस डेट से पहले ही आप ITC कंपनी के शेयर्स को बेच देते हो, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप डिविडेंड रिकॉर्ड डेट से पहले ही आप उस शेयर्स को बेच चुके होते हो। अगर आप वो शेयर्स को रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले तक अगर होल्ड करते या रिकॉर्ड डेट के एक दिन बाद तक अगर होल्ड करते तो आप आसानी से डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकते थे। नंबर 3, एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट रिकॉर्ड दिन से एक दिन पहले होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो अगर ITC कंपनी अपना डिविडेंड अनाउंस करता है ऑन 12 जुलाई और आप उसी दिन 12 जुलाई को या आप 13 जुलाई को अगर ITC कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो आपको डिविडेंड नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 10 जुलाई या 11 जुलाई को आपको शेयर्स बाय करने होते हैं। नंबर 4, पेमेंट डेट। डिविडेंड का सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है ये दिन का, क्योंकि इस दिन डिविडेंड आपको आपके बैंक अकाउंट में सीधा भेज दिया जाता है। नंबर 5, री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। शेयर मार्केट में कुछ कंपनीज आपको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है, जिससे आप डिविडेंड को न्यू शेयर्स खरीदने के लिए वापस यूज कर सकते हो। इसके बाद हम समझते हैं कि आखिर डिविडेंड कितने टाइप्स के होते हैं। डिविडेंड के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, बट मोस्ट कॉमन 3 टाइप्स है: कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड एंड प्रॉपर्टी डिविडेंड। कैश डिविडेंड ये एक मोस्ट कॉमन टाइप है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनी इसे प्रेफर करती है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करते टाइम, क्योंकि शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट कैश मिल जाती है। स्टॉक डिविडेंड में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैश की जगह एडिशनली कंपनी के शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। प्रॉपर्टी डिविडेंड ये एक मोस्ट रेयर केस है। इसमें कंपनी कैश या स्टॉक्स की जगह अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी अपने एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसके बाद आता है कि कंपनीज आखिर डिविडेंड को क्यों देती है।
है। तो कंपनी आखिर डिविडेंड को अपने शेयर होल्डर्स को क्यों देती है? क्योंकि अगर कंपनी चाहे तो अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने कंपनी में री इन्वेस्ट कर अपनी कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकती है। तो मोस्टली इसके 3 रीजन है। नंबर 1, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना। रेगुलर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से ज्यादा इन्वेस्टर्स उस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 2, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाना। कंसिस्टेंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कंपनी को काफी फाइनेंशियल स्टेबल दिखाना, जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 3, स्टॉक प्राइस में स्टेबिलिटी। स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को अगर होल्ड करते हो तो आपको पता होता है कि स्टॉक कभी ऊपर होता है तो स्टॉक कभी नीचे होता है, पर इसके मुकाबले जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं वो ज्यादातर एक स्टेबल प्राइस रेंज में चलते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस मिलता है और वो इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं। तो अभी तक तो आपको पता चल चुका होगा कि डिविडेंड आखिर होता क्या है, डिविडेंड को आखिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे जाता है, डिविडेंड के कितने टाइप्स होते हैं एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी प्रोसेस कैसी होती है। तो अगर आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो कुछ कंपनी के स्टॉक्स में आपको सजेस्ट कर देता हूं जो आपको एक रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकती है। तो नंबर 1 पर आती है ITC कंपनी। 1910 में स्टार्ट हुई ये कंपनी आज FMCG एंड होटल इंडस्ट्री में एक लीडिंग कंपनी है जो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करती रहती है। तो ये एक रिलायबल ऑप्शन हो सकता है। नंबर 2, HDFC बैंक। 1994 में स्टैब्लिश हुई ये प्राइवेट बैंक आज भारत की टॉप लीडिंग ब्रांड में से एक है जो अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड प्रोवाइड करती रहती है। और अगर आप अपने शेयर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के नजरिए से देखते हो तो ये HDFC बैंक आपके शेयर्स के लिए एक रिलायबल ऑप्शन हो सकती है। नंबर 3, TCS। टाटा ग्रुप्स की ये कंपनी 1986 में स्टैब्लिश हुई थी एंड आज ये IT सेक्टर में एक बहुत बड़ी ग्लोबल जायंट है जो अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड पे करने वाली कंपनियों में से एक है। नंबर 4, इन्फोसिस। 1981 में स्टार्ट हुई ये कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एंड अपने रेगुलर डिविडेंड के लिए एक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नंबर 5, कोल इंडिया। 1975 में स्टैब्लिश हुई ये PSU कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर है और इस कंपनी को हाई डिविडेंड यील्ड के लिए जाना जाता है। आपको क्या लगता है इनमें से आपको कौन सी कंपनी के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपकी साइड इनकम जनरेट होती रहे? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को भी देखना जो कि क्रेडिट कार्ड के बारे में है, और आप इस वीडियो को भी देख सकते हो जो कि पर्सनल लोन के रिगार्डिंग है। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।